जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आज के हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था पार्ट 2 के 30 प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रतिदिन हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन है 29 अगस्त 1947, 26 अगस्त 1947, 24 अगस्त 1947 या 8 दिसंबर 1946। 29 अगस्त 1947। दूसरा प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हुआ था? तो ऑप्शन है 11 फरवरी 1948, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950 या 26 नवंबर 1949। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 26 नवंबर 1949। चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला है, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? तो 11 फरवरी 1948, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950 या 26 नवंबर 1949। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान अपना लिया गया था। चौथा प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थीं? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 15। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो के एम मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या बी एन राव। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो के एम मुंशी, बी एन राव, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। सातवां प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन है 22 जुलाई 1947, 22 जनवरी 1947, 13 दिसंबर 1946 या 9 दिसंबर 1946। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत का संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया था? तो जुलाई 1948 में या जुलाई 1950 में या जुलाई 1947 में या जुलाई 1949 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जुलाई 1947। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकृत किया था? तो पहला ऑप्शन है 22 जुलाई 1947, 22 जनवरी 1947, 13 दिसंबर 1946 या 9 दिसंबर 1946। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 22 जुलाई 1947। 10वां है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? तो मौलिक अधिकार, राष्ट्रध्वज, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या प्रस्तावना। इसका सही उत्तर होगा प्रस्तावना। भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, हम भारत के लोग या प्रभुत्व संपन्न। तो इसका सही उत्तर होगा हम भारत के लोग। हम भारत के लोग शब्द से ही भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। 12वां प्रश्न है, कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? संप्रभुता, पंथ निरपेक्ष, संघीय या लोकतांत्रिक। इसका सही उत्तर होगा संघीय। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? तो 69वां, 70वां, 73वां या 75वां। इसका सही उत्तर होगा 69वां। 14वां प्रश्न है, अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों भाग 3। भाग 3 से अनुच्छेद 32 संबंधित है। 15वां प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? 86वां संशोधन, 87वां संशोधन, 88वां संशोधन या 89वां संशोधन? तो दोस्तों शिक्षा के संवैधानिक संशोधन का अधिकार 86वां संशोधन प्रदान करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा अपनाया नहीं गया है? तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णयन या राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों चौथा वाला ऑप्शन, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। 17वां प्रश्न है, समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? इसका ऑप्शन चौथा सही होगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? एकल नागरिकता का, तो पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा कनाडा, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो एकल नागरिकता का प्रावधान दोस्तों हमारे देश में इंग्लैंड से लिया गया है। इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है? तो पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या चौथी अनुसूची? इसका सही उत्तर होगा पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई है। अगला, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में कौन सा प्रावधान ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? तो न्यायिक समीक्षा, संसदीय विशेषाधिकार, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया या आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन? इसका सही उत्तर होगा संसदीय विशेषाधिकार। दूसरा ऑप्शन सही होगा। 21वां प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? अल्पसंख्यकों से संबंधित धर्म को विशेष महत्व, सरकार द्वारा किसी विशेष धर्म को बढ़ावा दिया जाता है, सभी धर्म के महत्व को स्वीकार करना, इनमें से कोई नहीं? तो इसका तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा दोस्तों, सभी धर्म के महत्व को स्वीकार करना। दोस्तों धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है कि किसी विशेष धर्म को बढ़ावा न देकर सभी धर्मों को एक समान महत्व देना। 22वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अर्नेस्ट बेकर, जवाहरलाल नेहरू या नेल्सन मंडेला? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 23वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन है? तो लोक अदालत, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या जिला एवं सत्र न्यायालय? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उच्चतम न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ही भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों राष्ट्रपति। ऑप्शन 3 सही होगा। अगला है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत, पट्टाभी सीतारामैया या फजल अली? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों फजल अली। ऑप्शन 4 सही होगा। 26वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो 1949, 1950, 1951 या 1952? तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो प्रथम संशोधन किया गया था वो 1951 में किया गया था। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा, प्रांतीय सभाओं द्वारा, राज्य के शासकों द्वारा या कांग्रेस के नामांकन द्वारा? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रांतीय सभाओं द्वारा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? चेम्सफोर्ड, रीडिंग, वेलिंगटन या लॉर्ड माउंटबेटन? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से संपत्ति का अधिकार क्या है? तो नैसर्गिक अधिकार, कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार या इनमें से सभी?
तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार माना जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन दूसरा वाला सही होगा, कानूनी अधिकार। और आज का आखिरी प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस या कनाडा? इसका सही उत्तर होगा रूस। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार रूस से लिया गया था। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था से लिए गए, और भारतीय राज्य व्यवस्था का पार्ट 2 वीडियो था हमारा ये। और दोस्तों अगर आपने अभी तक भारतीय राज्य व्यवस्था का पार्ट 1 और इतिहास के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और भूगोल के भी 1 से लेकर के 3 पार्ट तक अगर आपने हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं दोस्तों, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा में आने की पूरी संभावना है ऐसे प्रश्नों की। तो दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।